हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की हमारी वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो फाइल्स और असाइनमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मार्क्स उनके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फर्स्ट ईयर में हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरीके से हमें अपनी फाइल प्रिपेयर करनी चाहिए और PC1 और PC सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं। गाइस, जब हमने बीएड की थी तो हमें ये बताने वाला कोई नहीं था, और अगर पहले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम थोड़े से प्रिपेयर हो जाते हैं। इसीलिए गाइस, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और साथ ही जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। क्योंकि गाइस, इस चैनल पर मैं आपके लिए बीएड से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करती हूँ, आपके बीएड के फाइल और असाइनमेंट्स को लेकर आती हूँ, और साथ ही मैं आपके बीएड के जो कंटेंट होते हैं उनको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और नंबर उसमें किस तरीके से डिवाइड होते हैं। गाइस, बीएड फर्स्ट ईयर में ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग के ये 4 सब्जेक्ट कोर होते हैं, ये सभी के लिए सेम होते हैं, इसमें किसी को कोई चॉइस नहीं होती है। पहला है हमारा CC1 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, CC2 philosophical and sociological perspective of education, CC3 growing up as a learner, CC4 teacher teaching and technology। तो ये चारों जो सब्जेक्ट होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, सभी को पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद हमारा PC1 होता है और ये PC2 होता है, ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं जो आपको आगे जाके पढ़ाने हैं एज अ टीचर। तो ये दोनों आपको चॉइस मिलती है, आप सभी को अपने टीचिंग 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। वो आप कैसे चुनते हो? एक अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, दूसरे आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते थे उनके अकॉर्डिंग। गाइस, ये PC1 PC2 जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज ने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं जिनके हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट दिए जाते हैं, और हर कॉलेज के गाइस अपने अलग रूल्स होते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट कर दिया, आपने वो कॉलेज में जाकर बोला, उन्होंने रॉन्ग बोल दिया, तो आप फिर सोचोगे कि मैंने आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसीलिए पहले आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पता कीजिए, फिर वो जो भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को चेक कीजिए और फिर एक सब्जेक्ट चूज कीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो होप करती हूँ गाइज आप लोगों को सब्जेक्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम मार्क्स देख लेते हैं। सारे एग्जाम हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 20-20 नंबर हमारे कॉलेज के प्रोफेसर के हाथ में होते हैं, वो हमें देते हैं, और 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं। एनुअली जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें सारे ही पेपर हमारे 80-80 मार्क्स के होते हैं। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ गाइज, अगर आपको सीटेट क्रैक करना है विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो प्लीज आप बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। मैंने गाइज कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बस अपने बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, तो उसी के बिहाफ पे मैं अपना सीटेट देकर आई थी, तो वो मेरा एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। कोई मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी कि मैं 10 दिन से प्रिपरेशन कर रही हूँ, 20 दिन से, नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। बस बीएड फर्स्ट ईयर की स्टडी को मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया था। तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो 600 होते हैं, जिसमें से आपको नंबर दिए जाते हैं थ्योरी के। 120 मार्क्स आपके कॉलेज के टीचर्स आपको देते हैं, और 480 मार्क्स के यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम होता है वो होते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल वाले पार्ट को समझ लेते हैं कि वहाँ नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं। चलिए गाइस, अब हम प्रैक्टिकल फाइल्स को देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं, कितनी होती हैं और किस तरीके से उनमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स मैंने राइट की हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ और हैं जो हमारी प्रैक्टिस टीचिंग से रिलेटेड होती है। तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, इसके बाद हम उनको समझेंगे। तो यहाँ पर पहली हमारी है EPC1 स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये हमारी कुछ 40 पेजेस की फाइल होती है गाइज। इसमें हमें लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले बेसिक सा राइट करना होता है, उसके बाद नाउन से लेकर एप्लीकेशन और लेटर तक जितनी भी ग्रामर होती है सबको राइट करना पड़ता है। अब कुछ कॉलेजेस में तो गाइज हमारी दोनों लैंग्वेज में ये फाइल बनवाई जाती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन कुछ कॉलेजेस में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में फाइल बनानी होती है। अब जिन कॉलेज में एक ही लैंग्वेज में ये फाइल बनानी होती है
वो किस तरीके से अपनी लैंग्वेज चूज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस कुछ बच्चे तो अपना एज अ पीसी सब्जेक्ट एक लैंग्वेज ले लेते हैं, तो जो बच्चा एज अ लैंग्वेज अपना पीसी सब्जेक्ट लेता है वो तो उसी लैंग्वेज में अपनी ये वाली फाइल बना लेता है। लेकिन जो बच्चे पीसी सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं लेते हैं वो उस लैंग्वेज को चूज करते हैं जो उनका मीडियम होता है एग्जाम का। EPC 2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स, इसमें गाइस आप लोगों को कला और सौंदर्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट कॉलेज से मिलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा इस फाइल के लिए आप लोगों को 5 क्राफ्ट बनाने होते हैं वेस्ट मटेरियल से, उनको बनाकर आप लोगों को कॉलेज में सबमिट करना है और फिर आप लोगों को उनके फोटो फाइल में लगाने और साथ साथ में उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि उस क्राफ्ट को बनाते टाइम पे क्या रिक्वायर्ड मटेरियल थे और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है इस वाले क्राफ्ट को बनाने के लिए। उसके बाद आ जाता है EPC 3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसमें आप लोगों को 10 बुक्स का रिव्यू राइट करना पड़ता है। रिव्यू किन पॉइंट्स को देखकर करना है वो आप लोगों को आपका कॉलेज बता देगा। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके का रिव्यू होना है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जो रिव्यू के पॉइंट है वो आपको कॉलेज राइट करा देगा, उसी पर आपको रिव्यू करना है। और ये 10 बुक्स कौन कौन सी है वो भी आपको कॉलेज बताएगा। नेक्स्ट आ जाता है टास्क एंड असाइनमेंट्स ऑन CC 1 to CC 4। इसमें हमारे असाइनमेंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे जो बुक्स हैं, जो कोर पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। ये आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं और ये आप लोगों को 10-10 पेज में फिनिश करने पड़ते हैं। ये चारों ही हैं, CC 1, CC 2, CC 3, CC 4। चलिए गाइज अब हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हुआ है। गाइज सारी ही फाइल हमारी 25-25 मार्क्स की होती है, जिसमें से 5 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, यानी कि कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो हमें देते हैं, और 20 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि ये यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं। अब ये 20 मार्क्स हमें यूनिवर्सिटी के थ्रू कैसे मिलते हैं? गाइज जब हमारा प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, तो जो एग्जामिनर आता है वो इन फाइल्स के थ्रू हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उसी के बेसिस पर वो हमें ये सारे 20 मार्क्स दे देते हैं। गाइस एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो हमारे 25 मार्क्स हैं असाइनमेंट के, वो किसी एक असाइनमेंट के नहीं है, ये चारों ही असाइनमेंट को मिलाकर हमारे 25 मार्क्स हमें मिलते हैं। और टोटल मार्क्स हमारे हो जाते हैं 100 नंबर हमारे टोटल होते हैं, जिसमें से हमें मार्क्स दिए जाते हैं। 20 हमारे कॉलेज के हाथ में होते हैं जो प्रोफेसर्स हमें देते हैं कॉलेज के, और 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं जो वाइवा के टाइम पे हमें एग्जामिनर के थ्रू मिलते हैं। तो गाइज अब हम बाकी सारी जो फाइल्स हैं जो टीचिंग से, प्रैक्टिस टीचिंग से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए गाइज अब हम प्रैक्टिस टीचिंग की फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज प्रैक्टिस टीचिंग की सारी फाइल्स PC 5 प्रिपरेशन और फंक्शन एज अ टीचर के अंदर आती हैं। ये सारी फाइल हमारी 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से 20 इंटरनल होते हैं और 80 एक्सटर्नल होते हैं जो एग्जामिनर वाइवे के टाइम पे हमें देता है। ये दो फाइल जो भी है गाइज वो हमारी PC 1 और PC 2 से रिलेटेड है। मान लीजिए PC 1 हमारा हिंदी और PC 2 हमारा SST है, तो एक फाइल इसमें से हिंदी की बनेगी, एक फाइल SST की बनेगी। पहली हमारी माइक्रो टीचिंग होती है, जिसमें से हमें 5-6 स्किल सिखाई जाती है लेसन प्लान के लिए। इन स्किल्स का यूज कर हम आगे जाके लेसन प्लान बनाते हैं। ये स्किल होती है इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनर स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल। तो इस तरीके से कुछ 5-6 स्किल्स हमें सिखाई जाती है, जिनका हम धीरे धीरे यूज करके एक पूरा लेसन प्लान बनाते हैं। फिर आ जाता है हमारा 2 फाइल सिमुलेशन लेसन प्लान की। सिमुलेशन लेसन प्लान हमें 5-5 बनाने होते हैं, जैसे 5 SST के, 5 हिंदी के, और कॉलेज के पे भी डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने बनवा रहे हैं। इसमें आप लोगों को ये सारी स्किल्स का यूज कर एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है एक टीचिंग पॉइंट पे। जैसे कि आप मान लीजिए बच्चों को यातायात के साधन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले उन्हें बताओगे यातायात के साधन क्या होते हैं। तो ये एक टीचिंग पॉइंट हो गया कि यातायात के साधन होते क्या है। तो इसी पे आप वो सारे स्किल्स को यूज कर एक लेसन प्लान बनाओगे। गाइस माइक्रो और सिमुलेशन में आपके कॉलेज में ही आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। आपके जो बैचमेट होते हैं वही आपके लिए बच्चे होते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ाना होता है। उसके बाद 2 फाइल होती है मैक्रो लेसन प्लान की। वैसे तो ये कुछ 15-20 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, लेकिन कॉलेज वाले से 1 हफ्ते में फिनिश करा देते हैं। यहाँ पे आपको ये जो मैक्रो लेसन प्लान है वो किसी कॉलेज में, स्कूल में जाकर पढ़ाना है,
लेकिन यहाँ पे टीचर आपके साथ जाते हैं। और सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप होती है वहाँ पर 4 महीने की होती है, वहाँ हम खुद से जाते हैं, वहाँ हमारे साथ कोई टीचर नहीं जाता है। इसमें हम जैसे हमने सिमुलेशन में लेसन प्लान बनाया था, लेकिन सिमुलेशन में एक टीचिंग पॉइंट पे बनाया था, गाइस मैक्रो लेसन प्लान में हम सेम एज लेकिन 2 से 3 टीचिंग पॉइंट पे लेसन प्लान बनाते हैं। इसमें लेसन प्लान्स कुछ 15 से 20 बनते हैं, एक सब्जेक्ट का 15 या 20, दूसरे सब्जेक्ट के 15 या 20। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो 15 बनवा रहे हैं या 20 बनवा रहे हैं। उसके बाद 2 फाइल हमारी होती है फाइनल लेसन प्लान। ये फाइनल लेसन प्लान गाइस वो होते हैं जो हमें वाइवा के टाइम में एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करने होते हैं। जब हमारा वाइवा होता है तो एक दिन हमें ये फाइनल लेसन प्लान स्कूल में जाके एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करने होता है, और दूसरे दिन हमारा वाइवा होता है जिसमें से वो हमारी फाइल में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये फाइनल लेसन प्लान क्या होते हैं, मैक्रो लेसन प्लान में से एक अच्छा लेसन प्लान जो आपका सबसे अच्छा हो, जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, उसको आपको लिख लेना होता है और वही आपको फाइनल में जाकर प्रेजेंट करना है। दोनों का एक एक, PC1 PC2 का एक एक। फिर एक फाइल आपकी सुपरविजन की होती है गाइज। इसमें जब आप प्रैक्टिस टीचिंग करने जाते हो मैक्रो लेसन प्लान की, तो आपको आपके बैचमेट का सुपरविजन करना होता है, 10 सुपरविजन आपको करने होते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की सारी फाइल्स जो है वो फिनिश हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स क्या होते हैं प्रैक्टिकल के। तो ये वाले तो इन फाइल्स के थे, और इससे पहले जो हमने बाकी फाइल्स देखी थी उनके भी सेम थे, 20 मार्क्स इंटरनल थे और 80 मार्क्स एक्सटर्नल थे। तो ये 200 मार्क्स प्लस 40, ये 160, तो 200 मार्क्स ये पूरे प्रैक्टिकल फाइल्स के होते हैं जिसमें से हमें नंबर मिलते हैं। 40 मार्क्स हमें कॉलेज देता है और 180 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल होते हैं जो हमें वाइवे के टाइम पे एग्जामिनर देता है। तो ये तो हो गए सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड। अब हम थ्योरी वाले भी देख लेते हैं। तो गाइस हमारे थ्योरी मार्क्स थे 600, यहाँ पर हमारे 120 और यहाँ पे 480 थे। तो ये टोटल हो गए हमारे 800 और ये 160 और ये हमारे हो गए 640। तो ये वाले जो मार्क्स हो गए हमारे, ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी हो गई, ये सिर्फ थ्योरी के हो गए और ये प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड हो गए। ठीक है गाइज, तो होप करती हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। होप करती हूँ गाइज आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस, प्रैक्टिकल फाइल्स, इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स से रिलेटेड जो भी डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी अभी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।